Hello everyone, welcome to Classes by Vijata, and today's topic is research methodology. And before that, like my video, share it if you like it, and do subscribe to my channel for further updates. So what we'll study in this topic, we'll study definition of research, objective of research, and significance of research. So what do you mean by research? Research in simple terms refers to search for knowledge. किसी भी चीज के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी इशू के लिए, किसी भी इंडिविजुअल और एनीथिंग, इफ वी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इफ वी सर्च फॉर नॉलेज, it is called research. It is basically scientific and systematic way of searching for information. Scientific and systematic because scientific because it follows some steps. It follows some algorithm, some flow charts, and systematic because told you earlier, it is a scientific study, so it will always follow step by step process. So research is basically scientific and systematic way of searching for information on a particular topic or issue. So we'll see the study of Clifford Woody. Clifford Woody has given a very comprehensive definition of research, where he says research comprises defining and redefining problems, formulating hypothesis or suggested solution, collecting, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusion, and at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis. According to Clifford Woody, research क्या होता है? Defining and redefining problem. सबसे पहले we define what is our problem statement. हम ढूंढना क्या चाहते हैं, हम किस चीज के बारे में पता करना चाहते हैं. तो फर्स्ट इज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सेकंड इज वी नीड टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस और अ सजेस्टेड सॉल्यूशन. मतलब अगर हम मंदिर ढूंढ रहे हैं नदी के अंदर, तो हमने एक अजम्पशन बनाया कि बहुत साल पहले बुक्स में लिखा है कि देयर वाज टेम्पल ओवर हियर. तो वो अजम्पशन लेकर के हम वहां पे वो सर्च करने के लिए जा रहे हैं. अगर हमने लेबोरेटरी में कोई दवाई बनाई, तो हमने एजम्पशन रखा है कि हमने इस दवाई को बनाया है, इससे XYZ प्रॉब्लम सॉल्व होगा. हमने पैरासिटामोल बनाया विद अ थॉट कि इससे सर दर्द ठीक होने वाला है, इससे बॉडी पेन ठीक होने वाला है. तो एजम्पशंस उसके साथ हमेशा इन्वॉल्व होंगे, एजम्पशंस जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं. और वो हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के लिए उस एजम्पशन को अगर हमें एस्टैब्लिश करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं. तो डेटा का कलेक्शन, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड इवेलुएट करते हैं फॉर मेकिंग व्हाट डिडक्शंस. उसके हिसाब से हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, और कंक्लूजन को फाइनली हमारा जो एजम्पशंस था उसके साथ हम मैच करते हैं. मतलब हमने पूरा उस एरिया को पूरा ढूंढा, हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को बोला कि हमारे हिसाब से यहाँ पे सोना दबा हुआ होना चाहिए, तो हमने जमीन की पूरी खुदाई करी. तो वो क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग डेटा, एंड फाइनली वी गेट इनटू आवर research object. Yeah, we solve our problem according by that research. So this was the definition. Why we do it? What is the objective? First is to gain familiarity with a phenomenon. किसी चीज के बारे में जानने के लिए, अधिक उससे फेमिलियर होने के लिए हम रिसर्च करते हैं. किसी चीज के बारे में न्यू इंसाइट्स, कुछ न्यू जानकारी चाहिए हमें, कुछ ज्यादा उसके बारे में बहुत डीपली जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं. तीसरा चीज हो सकता है कि टू पोर्ट्रे accurately the characteristics of a particular individual situation or group, especially in social science. जब हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं, तो वहां पे ग्रुप में एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, एक इंडिविजुअल जब अकेला रहता है तब वो कैसे बिहेव करता है, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, वो अगर किसी तरह का सिचुएशन के साथ एनकाउंटर होता है तो उसके बिहेवियर में कोई चेंज होता है या नहीं होता. इन सारी चीजों का स्टडी करते हैं. जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नया एडवर्टीजमेंट चलाया, तो एडवर्टीजमेंट वो टीवी में देख करके वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेल के लिए जाते या नहीं जाते, तो उसकी स्टडी, उस तरह की स्टडी को भी हम रिसर्च कहते हैं. उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी चीज के कितनी बार होता है, कितनी बार वो अकरेंस हो रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग समथिंग, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर्स, उसको
भी हम रिसर्च कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उड़ीसा में बहुत साइक्लोन्स बहुत आते हैं, तो साइक्लोन क्या एक बार आने की वजह से हम कह सकते हैं कि उड़ीसा में साइक्लोन बार बार आते हैं? वी हैव रिकॉर्डेड द डेटा फॉर से 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो कंपेरेटिवली बेंचमार्क से ज्यादा है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ उड़ीसा में साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो भी टेस्ट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। और फाइनली किसी भी तरह के हाइपोथेसिस को, मतलब किसी एक कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को भी स्टैब्लिश करने के लिए रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पानी में बहुत भीग जाएंगे तो यू मे कॉज, लाइक आपको हो सकता है कि सर्दी हो जाए। तो कॉज और इफेक्ट, बारिश में भीगना और तबीयत खराब होना, इस ये कॉज और एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए एक हाइपोथेसिस है हमारा कि बारिश में भीगने से तबीयत खराब हो जाती है। तो इसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इसको बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हाँ ये सबके साथ होता है, या एक इंडिविजुअल को लेकर के हम यूनिवर्सल चीजें स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो इस तरह का कोई भी चीज फेमिलियरिटी के लिए, हाइपोथेसिस को स्टैब्लिश करने के लिए, किसी चीज के बारे में बहुत इंसाइट गेन करने के लिए, बिहेवियर को चेक करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो या फिर बिजनेस में रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले तो होता है कि इट इनकलकेट्स साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग। आपके अंदर एक साइंटिफिक और इंडक्टिव थिंकिंग को जनरेट करता है कि कोई भी चीज हम बिना लॉजिक के नहीं बताते, उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हैं। दूसरा, एक लॉजिकल हैबिट ऑफ थिंकिंग और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करके एक लॉजिकल हैबिट ऑफ थिंकिंग डेवलप करते हैं रिसर्च के हेल्प से। उसके बाद क्या होता है कि वी सॉल्व वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस में, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है, प्लानिंग प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हमको पहले रिसर्च करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम मान लीजिए हमने एक केक शॉप डालनी है कहीं पे भी, तो हमको उस एरिया का रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस तरह का इंक्लिनेशन रखते हैं कि वहां पे केक बिकेगा। या फिर मान लीजिए हमें एक प्ले स्कूल खोलना है, तो हमें उस एरिया को चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली उस एरिया में बच्चे रहते हैं या नहीं रहते। अगर बच्चे रहेंगे तभी हमारा प्ले स्कूल चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये जानने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद क्या आता है? इन स्टडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सीकिंग आंसर्स टू वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी रिसर्च काफी हेल्प करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपके लिए कोई स्कीम लेकर के आने वाली होती है, तो उसके स्कीम से पहले आपने देखा होगा कि जनगणना वाले लोग आपके घर आते हैं, वो आपसे पूछने आते हैं कि ये क्या, आपके घर में क्या चीजें हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मेंबर्स हैं। तो ये सब क्या है? ये डेटा कलेक्शन का टेक्निक है, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो डेटा को फाइनली कहाँ यूज करेंगे? वो एक पर्टिकुलर एक पार्ट है रिसर्च का। और एप्लीकेशन इन सेवरल फील्ड्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, इकोनॉमी में हम कोई भी डिसीजन बस ऐसे सिंगल हैंडेडली नहीं ले सकते, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च जाता है। तो ये सारी जगह पे हमें रिसर्च का इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी में, सोशल साइंसेस में, साइंटिफिक स्टडीज में। हम रिसर्च को बकायदा इस्तेमाल करते हैं और उसको बेस लेकर के ही हम किसी भी तरह की प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। प्लीज आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल देखते रहे, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच। यू कैन राइट टू मी और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।